क्लास 9th के बच्चों गुड मॉर्निंग। देखिए कल के वीडियो में आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रेम माधुरी का तीसरा और चौथा यह आपको पढ़ाए थे, तीसरा और चौथा स्टेप। आज हम आपको पांचवा दोहा पढ़ाएंगे, पांचवा और छठवां, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उद्धव भगवान श्री कृष्ण उद्धव को ब्रज में भेजते हैं और ब्रज में जब उद्धव आते हैं तो गोपिकाओं से ज्ञान की बात करते हैं, ज्ञान का उपदेश और परब्रह्म को अपने हृदय में बसाने की बात करते हैं कि तुम लोग परब्रह्म की उपासना करो और ज्ञान के मार्ग पर चलो। ये सब उपदेश देने के लिए आते हैं। तो उनमें से गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि उद्धव जो सूधो गहो वह मार्ग, ज्ञान की तेरे जहाँ गुदरी है। अनि उद्धव जो सूधो गहो वह मार्ग, अनि गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, आप सीधे सीधे अपने मार्ग पर चले जाइए। अनि उद्धव जो सूधो गहो वह मार्ग, कह रहे हे उद्धव, आप जिस मार्ग पे से आए हैं उसी मार्ग से सीधे चले जाइए। और ज्ञान की तेरे जहाँ गुदरी है, तुम्हारे ज्ञान की जहाँ गुदरी माने खजाना से लिया गया है, गुदरी भी कह सकते हैं, दो अर्थ इसके हैं। गुदरी माने ज्ञान का खजाना भी होता है। यहाँ जो जिस तरह की बात हो रही है उसे उपदेश, ज्ञान का जो उपदेश देते हैं उद्धव जी, तो यहाँ जहाँ आपकी ज्ञान की गुदरी है ये भी कह सकते हैं, और जहाँ आपके ज्ञान का खजाना है आप वहीं चले जाइए। देखिए उद्धव से गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, उद्धव जो सूधो कहो वह मार्ग, कह रहे हे उद्धव, तुम जिस मार्ग से आए हो उसी मार्ग पे सीधे चले जाइए। और ज्ञान को तेरे जहाँ गुदरी है, जहाँ आपकी ज्ञान की गुदरी है वहीं आप चले जाइए। और को नहीं सीख मानिहे हवे, एक श्याम की प्रति प्रतीत खरी है। यहाँ कोई भी आपकी शिक्षा को ग्रहण करने वाला नहीं है। को नहीं सीख मनिहे आया, यानी यहाँ कोई आपकी शिक्षा को ग्रहण करने वाला नहीं है। और एक श्याम की प्रति प्रतीत खरी है, यहाँ सब भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में विश्वास रखते हैं। खरा उतरना माने विश्वास करना। और ए बर्ज बाला सबे किसी, हरिश्चंद्र जो मंडली ही बिगड़ी है। यानी कहते हैं कि यहाँ की जितनी ब्रजबालाएं हैं, ब्रज की गोपिकाएं हैं, सभी एक समान है, एक जैसी हैं। और जो मंडली ही बिगड़ी, यहाँ की पूरी मंडली ही बिगड़ी हुई है। आप उन्हें समझाने की कोशिश मत करिए। एक जो होए तो ज्ञान सिखाइए, यानी एक जो गोपी होती तो उसे आप ज्ञान सिखा सकते थे। और कूपे में यहाँ भांग पड़ी है, मतलब यहाँ कुएं में तो भांग पड़ गई है, यानी माने सबके सब बिगड़ी हुई हैं, यानी सबकी सब जितनी गोपियां हैं आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। एक बार और देख लीजिए। उद्धव जो सूधो कहो वह मार्ग, यानी गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, यानी जिस रास्ते से तुम आए हो उसी रास्ते से सीधे चले जाओ। और ज्ञान की तेरी जहाँ गुदरी है, जहाँ आपके ज्ञान की गुदरी है वहीं आप चले जाइए। और को नहीं सीख मनिहे हया, यानी कोई भी गोपिका आपकी शिक्षा को ग्रहण करने वाली नहीं है। एक श्याम की प्रति प्रतीत खरी, यहाँ भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के प्रति सब विश्वास करती हैं। अये ब्रज बाला सब एक सी, यानी यहाँ की जितनी ब्रजबालाएं, ब्रज की गोपिकाएं हैं, सब एक जैसी हैं। हरिश्चंद्र जो मंडली ही बिगड़ी, यहाँ की पूरी मंडली की मंडली सब बिगड़े हुए हैं, यानी आपकी बात को मानने वाले नहीं हैं। एक जो होए तो ज्ञान सिखाइए, और कूपही में यहाँ भांग पड़ी है। यानी एक गोपी होती तो उसे आप ज्ञान की शिक्षा दे सकते थे।
और कूपही में यहाँ भांग, यहाँ कुएं में ही भांग पड़ गई है। यानी सबके सबकी सबके सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, यानी सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और यहाँ सब एक ही जैसे हैं। बस यही आपको इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस लाइन में यही आपको इस पंक्ति में बताया है। उसके बाद अगली जो पंक्ति है वो आप देखिए कि सखी आयो बसंत ऋतु को कंत, चहु दिस फूली रही सरसों, और बर शीतल बंद सुगंध समीर, सताव नहार भयो गरसो। अब सुंदर सावरो नंद किशोर, कहे हरिश्चंद्र गयो घर सो, परसों को बिताए दियो बरसों, तरसों कब पाए पिया परसों। अब यहाँ देखिए इस पंक्ति में गोपिकाओं के विरह का वर्णन किया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने गोपिकाओं की विरह वेदना का वर्णन किया है कि सखी आयो बसंत ऋतु को कंत, यानी एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, कंत से यहाँ भगवान श्री कृष्ण से लिया गया है, यानी भगवान श्री को माना गया है कि सखी आयो बसंत ऋतु को कंत, कह रहे हैं कि हे सखी मेरे प्रिय बसंत ऋतु में आने वाले, और चहु दिस फूल यानी बसंत ऋतु, सखी आयो बसंत ऋतु को कंत, यानी मेरे प्रिय बसंत ऋतु के आगमन होने वाला है, मेरे प्रिय आने वाले हैं, मेरे प्रिय आने वाले हैं। और चहु दिस फूली रही सर, चारों दिशाओं में सरसों के पुष्प खिले हुए हैं, और बर शीतल मन सुगंध समीर, और मंद यानी धीरे धीरे सुगंधित हवा चल रही है, सुगंधित शीतल हवा चल रही है। और सतावन हार भयो गरसो, जो यानी मंद शीतल धीरे धीरे मंद शीतल हवा चल रही है, जो मेरे मन को मेरे शरीर मेरे तन को सता रही है। अब सुंदर सारो नंद किशोर, कहे गयो घर सो, कह रहे हमारे भगवान श्री कृष्ण हमसे कह के गए थे, कहे गयो घर सो, घर से जाते समय कह के गए थे कि परसों को बिताए दियो, कि परसों हम आ जाएंगे, और परसों को बिताए दियो वर्षों। परसों के बजाय उन्होंने कई वर्ष तक वहां व्यतीत अपने जीवन को व्यतीत कर दिया, यानी परसों कह के गए थे और कई वर्ष उन्होंने बिता दिया। और तरसों कब पाए पिया परसों, अब उनके पाए माने यहाँ पैर होता है, मैं अपने प्रीतम के पैरों को चरण का स्पर्श करने के लिए हमारे हृदय तरस रहे हैं। एक बार और देख लीजिए, सखी आयो बसंत ऋतु को कंत, यानी एक गोपिका दूसरी गोपिका से कहती है कि हे सखी हमारे प्रिय बसंत ऋतु में आने वाले थे, और चहु दिस फूली रही सर, बनी बसंत ऋतु का आगमन हो गया है, और चहु दिस फूली रही सर, चारों दिशाओं में फूल खिले हुए हैं, और बर शीतल मंद सुगंध समीर, और धीरे धीरे सुगंधित शीतल हवा चल रही है। और सतावन हार भयो गरसो, और जो मेरे हृदय को मेरे शरीर को सता रही है, ये मंद मंद शीतल हवा हमारे शरीर को सता रही है, व्याकुल कर रही है। अब सुंदर सावरो नंद किशोर, कहे हरिश्चंद्र गयो घर सो, कह रहे हमारे भगवान श्री कृष्ण जाते समय हमको यही कह के गए थे, यही बता के गए थे कि परसों को बिताए दो। परसों कहे थे कि परसों तक हम आ जाएंगे, और परसों को बिताए दियो बरसों, परसों आने की बजाय वो कई वर्ष तक वहीं रह गए। और तरसों कब पाए पिया परसों, मैं अपने प्रीतम के पैरों को स्पर्श करने के लिए, उनके चरणों को स्पर्श करने के लिए हमारे नेत्र हमारे हृदय तरस रहे हैं। बस इसमें धन्यवाद। उसके बाद कल फिर आपको अगला वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।